हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 7 में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एडिट मोड में वर्टेक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं बाय सब डिवीजन, देन एडिंग डिलीटिंग वर्टेक्स एंड फेसेस, देन सेंटर पॉइंट्स, जॉइनिंग एंड सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग वर्टेक्स ग्रुप्स, प्रोपोर्शनल वर्टेक्स एडिटिंग। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एडिट मोड में ऑलरेडी हूँ, और जैसा कि लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि एडिट मोड में हम एंटर कैसे हो सकते हैं, और एडिट मोड में जो सिलेक्शन ऑप्शंस है यहाँ पे सिलेक्शन मोड वो क्या क्या है। तो वापस से मैं आपको एक रिकैप करवाऊँ कि एडिट मोड में आपको एंटर होने के लिए कंट्रोल टैब दबाना है। आप नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आते हैं, यहाँ की ऑब्जेक्ट मोड है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। कंट्रोल टैब दबाया, माउस रखा एडिट मोड पे और बटन को रिलीज़ किया तो मैं एडिट मोड पे आता हूँ। एंड ऑल्सो बाय प्रेसिंग द टैब की ऑन कीबोर्ड यू कैन डू दिस सेम। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे एडिट मोड में वर्टेक्स कैसे करते हैं या कैसे बनाते हैं। बट बिफोर गोइंग टू सी कि एडिट मोड में हमें वर्टेक्स बनाना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस मोड और फंक्शन। तो बहुत बार जब हम डिटेल वर्क करते हैं किसी कैरेक्टर के ऊपर, किसी सीन के ऊपर, तो हमें एडिशनल वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि अभी ये क्यूब है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और इसके यहाँ पे जितने वर्टेक्स है प्री डिफाइंड कि ये 4 वर्टेक्स है और नीचे 4 है, तो ये टोटल 8 वर्टेक्स इस क्यूब के हमारे पास है। बट फॉर डिटेल एडिटिंग हमें अगर एक्स्ट्रा वर्टेक्स लगेंगे तो हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे, और डिटेल वर्क जब हम ये कमांड्स आगे देखेंगे और भी मॉडिफायर्स है तो हमें उसके लिए कुछ डिटेल वर्क करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एडिशनल वर्टेक्स लगते हैं। तो ये वर्टेक्सेस क्रिएट करने की कौन सी मेथड है, तो बहुत ही सिंपल सी मेथड है जिसे सब डिवीज़न मेथड बोलते हैं। वो कैसे करते हैं मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो आपका जो वर्टेक्स मोड है सिलेक्शन मोड उसको सिलेक्ट करना है। देन आपको जिस वर्टेक्स के एरिया में आपको एडिशनल वर्टेक्स बनाने हैं उस वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। कि यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि ये एक वर्टेक्स है, और शिफ्ट प्रेस करके मैं ये एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 2 वर्टेक्स के बीच में मुझे एडिशनल वर्टेक्स चाहिए जिसकी यूज़ करके मैं कुछ डिटेल काम कर सकूँ। तो आफ्टर सिलेक्टिंग दिस 2 वर्टेक्सेस आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। वर्टेक्स कॉन्टेक्स्ट मेनू यहाँ पे आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये ऑप्शंस देखने वाले हैं, बट फ़िलहाल आपको ये सब डिवाइड ऑप्शंस यहाँ पे देखना है। जब आप ये सब डिवाइड ऑप्शन लोगे तो एग्जैक्टली ब्लेंडर क्या करता है, ये 2 वर्टेक्स आपने सिलेक्ट जो किए हैं उसके बीचों बीच एक सेंटर पे एक वर्टेक्स यहाँ पे आपको बना के देता है। और उसका जो द लास्ट ऑपरेटर पैनल मेनू है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें नंबर ऑफ़ कट्स, ये 2 वर्टेक्स के बीच में जो एरिया है उसको कट किया है, और कट करने के बाद एक वर्टेक्स वहाँ पे बना है। तो ये नंबर ऑफ़ कट्स आप बढ़ा के ये नंबर ऑफ़ वर्टेक्स का काउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हो। कि अभी फ़िलहाल तो 1 है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ काउंट यहाँ पे बढ़ रहा है, मैंने 8 किया है। वापस से बढ़ाता हूँ 10। अभी आप अगर वापस इसे बढ़ाने जाओगे तो ये नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वाई, द 10 इज़ द लास्ट लिमिट टू यूज़ दिस कमांड वंस। कि 10 इसकी लास्ट लिमिट है, इससे आगे आप इसको नहीं बढ़ा सकते एक कमांड यूज़ में। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये 2 वर्टेक्स के बीच में जो एरिया था इसमें मेरे 10 सेगमेंट्स आ गए हैं, 10 वर्टेक्स आ गए हैं, और मैं इन्हें आराम से सिलेक्ट करके इनके ऊपर अलग अलग एडिट ऑपरेशंस कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मुझे 10 से ज़्यादा वर्टेक्स चाहिए, और तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल है, आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या वापस इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या मैं कहता हूँ कि ये सब वर्टेक्स सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और सब डिवाइडेड में जाओ। तो वापस ये दोनों के बीच में एक वर्टेक्स बना, ये दोनों के बीच में एक बना। यहाँ से आप नंबर ऑफ़ वर्टेक्स वापस से इंक्रीज़ कर सकते हो।
तो आपको अगर आपके वर्टिसेस की काउंटिंग बढ़ानी है तो यही कमांड आपको रिपीटेड यूज़ करनी पड़ेगी बाय फर्स्टली सिलेक्टिंग दैट प्रीवियस वर्टेक्स एरिया, और फिर ये आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था एक सिंपल सा बाय सिलेक्टिंग वर्टेक्स। अब इसका दूसरा एक तरीका है जो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एज सिलेक्ट करके भी वर्टेक्स बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये क्यूब है जिसके 4 वर्टेक्स, 4 और 4 एजेस है। तो यहाँ पे मैं एज मोड, सिलेक्शन मोड एज में जाता हूँ और यहाँ से मैं एज को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फिर एज को सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और सब डिवाइडमेंट में जाएंगे। आफ्टर सब डिवाइडेड आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एज को डिवाइड किया है 2 सेगमेंट में। मैं इसके सेगमेंट बढ़ा के यहाँ पे 8 सेगमेंट करता हूँ। अब हमारी ये एज जो है ये 8 सेगमेंट में डिवाइड है, तो इसके वर्टेक्स भी उतने बने होंगे। अभी हम अगर वापस से वर्टेक्स मोड में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वर्टेक्स को क्रिएट किया गया है, बट हमने सिलेक्ट की थी एज। वैसे आप फेस से भी कर सकते हो, जो आगे हम बताएंगे कैसा करना है। तो ये तो एक सिंपल सा मेथड था क्रिएटिंग द वर्टेक्स बाय सब डिवीज़न। इसका इस्तेमाल आप जब डिटेल वर्क करते हो आगे जाके आपके सीन में, 3D एनिमेशन में, स्कल्पटिंग में, मॉडलिंग में, तो ये सब डिवाइडेड बहुत ही यूज़फुल कमांड है, ऑप्शन है। आप इसकी प्रैक्टिस करो ये तीनों सिलेक्शन मोड का यूज़ करके। और एक रूल ऐसा है कि आप 10 से आगे या 10 से ज़्यादा सब डिवीज़न एक कमांड यूज़ में नहीं कर सकते, आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे हाउ टू ऐड एंड डिलीट वर्टेक्स एंड फेसेस। अभी ऐड तो करना हमने देखा वर्टेक्स को, लेकिन हम अभी अगर डिलीट करना चाहते हैं या जो अभी हमने यहाँ पे वर्टेक्स बनाए हैं उनमें से कुछ वर्टेक्स हमको नहीं चाहिए, तो हम कैसे उनको डिलीट कर सकते। जनरली ब्लेंडर में आप अगर किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हो और अपना जो डिलीट ऑप्शन है बाय प्रेसिंग द डिलीट की ऑन कीबोर्ड, और यू कैन ऑल्सो प्रेस द एक्स की ऑन कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पे डिलीट वर्टेक्स का ऑप्शन आएगा। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो कि उस वर्टेक्स के रिलेटेड जितने फेसेस थे वो पूरे उसने डिलीट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक फेस बनने में वर्टेक्स और एजेस का पूरा होना मस्ट है। आप अगर उस वर्टेक्स को डिलीट करते हो तो उसके साथ जो भी रिलेटेड एज है और फेस है वो पूरे डिलीट हो जाते हैं। तो ब्लेंडर में ये एक रूल जैसा है, आप पकड़ लो, मान लो। तो मैं वापस इसे कंट्रोल Z करता हूँ। बट एनी हाउ आपको अगर ये वर्टेक्स नहीं चाहिए जो यहाँ पे मैंने बनाया है एक्स्ट्रा वर्टेक्स, उसमें से कुछ वर्टेक्सेस नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वर्टेक्स कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा, उसमें सेकेंड लास्ट ऑप्शन आएगा डिज़ोल्व वर्टेक्स। तो इसको आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ का जो वर्टेक्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो डिज़ोल्व हो जाएगा इस एज में, तो वो अभी नहीं रहेगा। तो आप इसे यूज़ करके भी आपको जो वर्टेक्स नहीं चाहिए, अनवांटेड वर्टेक्स है, उसको रिमूव कर सकते हो या फिर डिज़ोल्व कर सकते हो। तो ये तो था एक सिंपल सा मेथड वर्टेक्स को डिज़ोल्व करना। या आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, बट इफ़ यू आर गोइंग टू डिलीट दैट वर्टेक्स, सो द associated edges and faces with that vertex also get deleted। तो इसके बाद हम देखेंगे फेसेस को कैसा ऐड करना। आप अगर एक्स्ट्रा फेस कुछ ऐड करना चाहते हो तो कैसा ऐड कर सकते हो। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि फेस जो है वो बनता है वर्टेक्स और उस वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले एजेस से। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स्ट्रा एक फेस चाहिए तो मुझे पहले एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, और एक एम्प्टी स्पेस में वर्टेक्स बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके माउस का राइट बटन क्लिक करना है जहाँ पे आपको वर्टेक्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मेरा एक वर्टेक्स यहाँ पे बना है और ये ऑलरेडी 2 वर्टेक्स मेरे पास है। अभी मैं अगर शिफ्ट सिलेक्ट
करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके ये 3 वर्टेक्स को, कि मेरे अभी ये 3 वर्टेसेस सिलेक्ट है, और उसके बाद मुझे सिर्फ F की प्रेस करनी है मेरे कीबोर्ड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फेस यहाँ पे बन गया है। आप देख पा रहे हो एक फेस है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, विच इज़ जॉइनिंग दिस 3 वर्टेसेस। तो ये एक मेथड है क्रिएटिंग फेस बाय वर्टेक्स। आपको अगर ये फेस डिलीट करना है तो आप कैसा डिलीट कर सकते हो? तो लास्ट टाइम जैसा मैंने बताया, सिंपली इन तीनों में से कौन सा भी एक वर्टेक्स आप सिलेक्ट करो जो सिर्फ ये फेस से ही एसोसिएट हो, दूसरे कौन से फेसेस से एसोसिएट ना हो, ताकि आप अगर इसे जब डिलीट करोगे तो सिर्फ उतना ही पार्ट डिलीट हो उस फेस का। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वर्टेक्स यूज़ करके फेस कैसा क्रिएट करना है और वर्टेक्स को भी कैसे क्रिएट करके डिलीट करना है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट एप्लीकेशन क्या होता है ब्लेंडर में। तो आप जैसा देख रहे हो कि मैं फ़िलहाल ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, और मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है क्यूब का जो मैंने यहाँ पे लिया है, अगर मैं यहाँ पे क्यूब को मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट जैसा मूव हो रहा है वैसा ही मेरे ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है, ब्लेंडर में हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर होता है, जिसे आप ऑब्जेक्ट सेंटर या फिज़िकल लैंग्वेज में, फिज़िक्स के लैंग्वेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हो। तो वो सेंटर भी मूव होता है विद द ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट मोड। लेकिन आप अगर एडिट मोड में जाओगे और एडिट मोड में जाके अगर वो ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का सेंटर वहाँ पे ही है जहाँ पहले था, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हुआ है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट का सेंटर एक जगह पे ऑब्जेक्ट को मूव किया दूसरी जगह पे, उसके बाद आपको करना है शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक। तो जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे आपका कर्सर आएगा, और आप अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो आपको सिंपली करना क्या है, राइट क्लिक यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट मेनू में आपको सेट ओरिजिन करके आएगा, वहाँ पे ओरिजिन टू द 3D कर्सर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप अगर इसे रोटेट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अभी कर्सर के अराउंड रोटेट हो रहा है, ना कि उसके सेंटर के अराउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट टू द सेंटर किया है। तो आप आगे जाके जब मॉडिफायर में रोटेट स्प्लाइन कमांड वगैरह यूज़ करोगे मॉडिफायर, तो इन दैट केस आपको ऐसे कुछ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका बहुत यूज़ होगा, इस कमांड का या इस फीचर का। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे ब्लेंडर में जॉइनिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में है और हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब ऑब्जेक्ट है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्यूब ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है और 3D कर्सर है वो एक जगह पे है। अब हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम यूवी स्फीयर को ऐड करते हैं, और बाय यूजिंग मूव टूल मैं इसको थोड़ा सा बाहर की ओर मूव करता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, एक तो है क्यूब और सेकेंड वन इज़ द यूवी स्फीयर। जब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो गिज्मो है मूव का वो इसके सेंटर पे आ रहा है, एंड व्हेन आई सिलेक्टिंग द यूवी स्फीयर द गिज्मो इज़ लोकेटिंग एट द सेंटर ऑफ यूवी स्फीयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। ठीक है, तो बहुत बार हमें एनिमेशन में, 3D कैरेक्टर डिज़ाइन में या फिर सीन क्रिएट करने में 2 ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि जो इफ़ेक्ट हम आगे देने वाले हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट के साथ आए। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट मोड में जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपको दूसरा ऑब्जेक्ट
जॉइन करना है, पहले उसे सिलेक्ट करना है, देन बाद में सेकंड ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल Z। अब आप देख सकते हो कि ये दो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बन गया है। जब भी मैं इसको मूव करूँगा तो ये ऐसा मूव होगा, देख पा रहे हो। मैं इसको अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा सेंटर ये आ गया है, ठीक है। अगर मुझे ये सेंटर यहाँ नहीं चाहिए और जो मेरा 3D कर्सर है वो अभी शिफ्ट होके बीच में आया है इन दोनों के, सो दिस इज़ द माई ओरिजिनल मेन सेंटर ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट। अभी अगर ये मुझे गिज्मो या सेंटर ऑफ होल ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, क्यूब के यहाँ चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा कंट्रोल Z प्रेस करके इसको रिवर्स करता हूँ, ठीक है। तो वापस से हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके पहले यूवी स्पीयर को सिलेक्ट करूँगा, देन शिफ्ट प्रेस करके मैं क्यूब को सिलेक्ट करूँगा, देन वी प्रेस द कंट्रोल J। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो ये दो ऑब्जेक्ट का ये जो ऑरेंज लाइन आ रही है, अभी ये कंबाइनली होके आ रही है ये दो ऑब्जेक्ट को। सो नाउ दिस ऑब्जेक्ट बिकम वन ऑब्जेक्ट, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे आया है क्यूब के इसमें, आप देख सकते हो। तो ये एक छोटा सा कमांड था इन ऑब्जेक्ट मोड, इफ़ यू वांट टू कंबाइन टू ऑब्जेक्ट एंड मेक्स होल वन सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट। अब हम देखेंगे ये जॉइनिंग ऑपरेशन एडिट मोड में कैसे काम करता है। इसके लिए फर्स्टली मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट करता हूँ, देन फर्स्ट हम यहाँ पे एक क्यूब ऐड करेंगे। ओके, नाउ वी विल गो इनटू द एडिट मोड। अब यहाँ पे हमें एक स्पीयर को ऐड करना है। स्पीयर यूवी स्पीयर में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन उसको थोड़ा मूव करेंगे आउटसाइड। ओके, एंड नाउ आवर ऑब्जेक्ट इज एडेड। अब यहाँ पे हमने एडिट मोड में एक क्यूब को सिलेक्ट करके, या क्यूब ऑलरेडी हमारे ऑब्जेक्ट मोड में हमने यूज़ किया था, उसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में एंटर हुए और यहाँ पे हमने यूवी स्पीयर को ऐड किया है। अभी हमें अगर चेक करना है कि ये दो ऑब्जेक्ट अलग है या एक है, तो वापस से हमें एक ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कंबाइन ऑब्जेक्ट हुआ है, ना कि अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जब आप एक ऑब्जेक्ट मोड में क्रिएट करते हो और उसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाते हो, और वहाँ पे अगर दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करते हो कौन सा भी, which is the first previous object is selected, and then parallelly if you add the second one object, then it is automatically get combined with the first object। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यूब में ऑटोमेटिकली स्पीयर ऐड हुआ है, जो हम ये ऑब्जेक्ट मोड में देख सकते हैं। सो दिस इज़ द टू जॉइनिंग प्रोसेसेस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको अगर दो ऑब्जेक्ट जॉइन करने हैं तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मोड में उसको अनदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके कंट्रोल Z प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल J प्रेस कर सकते हो। अनदर मेथड इज़ ऑब्जेक्ट मोड में जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में आप जा सकते हो, और वहाँ पे जो भी नया ऑब्जेक्ट आप ऐड करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट मोड में आपने सिलेक्ट किया था, क्रिएट किया था, उससे कंबाइन होता है, एंड देन इट बिकम्स एन सिंगल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट जॉइनिंग प्रोसेसेस। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट सेपरेटिंग प्रोसेसेस। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट सेपरेशन। इसके लिए पहले तो हमें ये दो ऑब्जेक्ट कंबाइन करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किए हैं। आप देख सकते हो कि ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंबाइन है। अभी आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको इसको एक राइट व्यू में लेके आना है ताकि आपको समझ सके कि ये एग्जैक्टली कैसे सेपरेट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको व्यू मोड में जाके व्यू पोर्ट, देन राइट। यू कैन ऑल्सो डू दिस बाय प्रेसिंग द 3 नंबर ऑन नमपैड। सो ये हम आ गए हैं इसके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। अब हमें जाना है एडिट मोड में। उसके लिए मैं कंट्रोल टैप यहाँ पे प्रेस करता हूँ और एडिट मोड में यहाँ पे जाता हूँ।
अब हमें क्या करना है, जितना ऑब्जेक्ट आपको सेपरेट करना है उसी के वर्टेक्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बी प्रेस करूँगा। बी प्रेस करने के बाद मेरे पास आता है ये कर्सर सिलेक्शन ऑप्शन, जहाँ से जितने मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं उसके अराउंड मैं एक सिलेक्शन बॉक्स क्रिएट करूँगा। एंड बिफोर डूइंग दिस हम क्या कर लेंगे, हमारा एक्सरे मोड यहाँ पे ऑन कर लेंगे, सो इट इज़ ईजी टू अस टू सिलेक्ट एग्जैक्टली दैट ऑब्जेक्ट्स। तो हम अभी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एग्जैक्टली जहाँ से हमारा स्पीयर इस रेक्टेंगल के अंदर जा रहा है। एक मिनट, ओके। देन आफ्टर दिस सिलेक्शन मेड एज इट इज़, आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है P। एक बार आपने P प्रेस किया तो यहाँ पे सेपरेट कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा जिसमें आपको सिलेक्शन मेथड सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपका अभी ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गया है जो आपने सिलेक्ट किया था। मैं यहाँ से वापस एक्सरे मोड ऑफ करता हूँ, शेडिंग मोड में जाते हैं। देन अभी आपको आना है ऑब्जेक्ट मोड में, उसके लिए कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे और मैं ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया था और उसको सेपरेट किया था वो हम इसको मूव करेंगे फ्रॉम दिस गिज़्मो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया था वो हमारे मेन ऑब्जेक्ट से सेपरेट हुआ है और ये अलग से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट and this object is different, so this is the one kind of separation method कि आप आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ से सेपरेट कर सकते हो। सो आप जब P प्रेस करते हो while selecting any object in edit mode, तो जो हमारा एक ऑप्शन आया था यहाँ पे सेपरेट में, तो इसमें बाय मटेरियल एंड बाय लूज पार्ट, ये अलग अलग दो ऑप्शंस भी है जो हम जब मटेरियल असाइन करेंगे और मटेरियल टेक्सचर देखेंगे तब हम इसका यूज़ क्या होता है ये देखने वाले हैं। एंड सेम द लूज पार्ट, जब आप मॉडलिंग और कैरेक्टर डिज़ाइंस करने वाले हो तो यू कैन यूज़ दिस बाय सम एक्स्ट्रा फीचर्स जिसे हम लूज पार्ट्स भी कहते हैं। तो उस टाइम हम ये दो ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल आपको ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो आप सिलेक्ट करते हो वर्टेसेस उसको सिर्फ आपको सेपरेट करना है उतना पार्ट फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट जॉइनिंग एंड सेपरेशन मेथड। नाउ we will see creating vertex groups. Now we will see creating vertex groups. वर्टेक्स का ग्रुप कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे जाता हूँ मैं। देन अगेन यहाँ से ये ऑब्जेक्ट्स जो हमने बनाए हैं ये डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से सेपरेट में एक यूवी स्फीयर हम लेंगे, फिर से हम जाएंगे एडिट मोड में। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यूवी स्फीयर है और उसके ऊपर अलग अलग वर्टेसेस है। अभी जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें कुछ वर्टेसेस के ग्रुप एक साथ सिलेक्ट करने होते हैं एंड देन उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ एडिटिंग कर ली और बाद में आगे जाके और भी कुछ करना पड़े तो हम एग्जैक्टली वो वर्टेसेस का ग्रुप यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर सकते बिकॉज दैट इज़ वेरी रैंडम। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम जब एक बार आप कोई वर्टेसेस का ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो उसको एज ए ग्रुप असाइन करना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर उसी ग्रुप के ऊपर काम करना है वर्टेसेस के तो आप डायरेक्टली उस ग्रुप से कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कुछ वर्टेसेस का ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे C ताकि ये सिलेक्शन सर्कल मेरे कर्सर के पॉइंटर को आ जाए। आपके माउस का बटन जो है, कंप्यूटर माउस का बटन जो है, व्हील जो है, उसे घुमा के इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। देन जो जितने भी आपको वर्टेसेस यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं इन ग्रुप,
आपको सिर्फ लेफ़्ट माउस का बटन क्लिक करके उसके ऊपर से ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली उतने ग्रुप्स ऑफ वर्टिसेस सिलेक्ट होंगे। फिर आपको एस्केप बटन प्रेस करके वहाँ से एस्केप करना है। सो नाउ दिस ग्रुप इज़ सिलेक्टेड। नाउ मुझे इसका एक ग्रुप बनाना है मेरे इस 3D वर्कस्पेस में, ताकि वो यूज़ करके मैं इसी वर्टिसेस को इन फ्यूचर सिलेक्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको पहले तो जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एडिटर में होता है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आप जाने के बाद आपको पहला मिलेगा जो भी आपका स्पीयर है उसका डिटेल कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया है, दैट इज़ द स्पीयर 0.001। देन वर्टिसेस ग्रुप, अभी यहाँ पे वर्टिसेस का एक भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऐड करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का यानी ऐड का एक बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टिसेस का एक ग्रुप क्रिएट हुआ है, और जितने भी वर्टेक्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट किए हैं उसको आपको इस पे असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे असाइन को क्लिक करता हूँ। नाउ दिस वर्टिसेस असाइन इन दिस ग्रुप। अब अगर इसको आप सिलेक्ट भी नहीं करते और मैं ये ग्रुप में जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वही वर्टिसेस मुझे मिले हैं सिलेक्शन में बाय क्लिकिंग ऑन दिस सिलेक्ट बटन। आप अगर इसको डिसिलेक्ट करोगे तो वापस से ये जाएगा, देन अगेन सिलेक्ट करोगे तो ये वापस से आ सकता है। सो हम और एक यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करते हैं दूसरे वर्टिसेस का, ताकि आपको और आइडिया आ जाए। मैं वापस से सी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से सर्कल सिलेक्शन मोड से मैं एक दो वर्टिसेस के लोकेशन या वर्टिसेस यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद इसको मैं एस्केप करूँगा। देन यहाँ पे वापस से आ जाएंगे, एक वर्टिसेस ग्रुप नया क्रिएट करेंगे। एक बार आपने यहाँ से वर्टिसेस का ग्रुप क्रिएट किया तो उसको सेकंड ग्रुप को बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नेमिंग है वो नेमिंग ऐसा आता है ग्रुप 0.001। आप इसके ऊपर माउस क्लिक करके और एंटर प्रेस करके इसका डबल क्लिक करके इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, एंटर। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया है, एंड देन अभी मैं इसको अपने जो सिलेक्ट किए हुए वर्टिसेस है ये असाइन करता हूँ। नाउ आवर वर्टिसेस ऑफ दिस सिलेक्टेड एरिया इज़ असाइन टू सिलेक्शन 2 ग्रुप। अभी अगर मैं इसके ऊपर ये सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्टली मुझे वही सिलेक्शन ऑफ वर्टिसेस मिलेगा जो मैंने इस सिलेक्शन को असाइन किया था। अगर मुझे पहला ग्रुप देखना है और सिलेक्ट करना है वर्टिसेस, तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट के जो बटन है उसको क्लिक करूँगा तो मुझे ये वर्टिसेस मिलेंगे। सो यू कैन क्रिएट ए नंबर ऑफ सिलेक्शन ग्रुप सिलेक्शन हियर एंड यूज़ अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर टू सिंप्लीफाई योर प्रोसेस। सो ये तो था एक वर्टिस सिलेक्शन का और ग्रुप क्रिएट करने का सिंपल सा मेथड। इसमें और एक मेथड है दोस्तों जिससे आप ये सिलेक्शन और वर्टिसेस ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। वो मेथड आपको मिलता है वेट पेंट से, जो हम इन फ्यूचर देखने वाले हैं। प्रोसेस बहुत ही सेम है, बट जो कमांड और जो स्टार्टिंग का जो पैटर्न है यूज़ करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। सो इन फ्यूचर व्हेन वी सी दिस ऑप्शंस फ्रॉम दिस मोड ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे वेज पेंट करके है वेट पेंट, उससे हम कैसा वर्टेक्स का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ऑपरेशन एंड दैट इज़ द प्रोपोर्शनल वर्टेक्स एडिटिंग ऑपरेशन। नाउ प्रोपोर्शनल वर्टेक्स एडिटिंग ये ऑपरेशन देखने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत है। तो मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाता हूँ। देन हम इस स्पीयर को डिलीट करेंगे, देन शिफ्ट ए, यहाँ से मैं एक प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस प्लेन को हम अभी थोड़ा एडिट करने वाले हैं। पहले तो इसका थोड़ा स्केल में बढ़ा लूँ, देन वी गो इनटू एडिट मोड। यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे और
नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाएंगे. ओके, अगेन विल सिलेक्ट दिस ऑल वर्टिसेस, राइट क्लिक डिवीजन, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे. गुड. तो अभी हमारे पास एक प्लेन है जिसके ऊपर हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस क्रिएट किए हैं. नाउ अभी हम एक ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे. जब आप ये वर्टिसेस मूव करते हो तो जो मूव का पैटर्न बनेगा, सो दैट पैटर्न को हमें कैसा बनाना है, प्रोपोर्शनल, इंडिविजुअल, डिवाइडेड, रैंडम, तो ये यहाँ पे देखेंगे. उसके लिए आपको करना क्या है, तो एक तो है आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस देखना है कि जैसा हमने लास्ट कमांड में देखा था कि बाय प्रेसिंग सी आप नंबर ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे इस सर्कल के अंडर जितने आते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो. उसको इसको डिसिलेक्ट करने के लिए ये सर्कल सिलेक्शन से आपको एस्केप प्रेस करना है और फिर आप इसके बाहर आ सकते हो. तो पहले तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक वर्टेक्स को आप अगर मूव करते हो तो वो कैसा मूव होता है. कि एक वर्टेक्स हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वर्टेक्स सिलेक्ट हुआ है और मैं यहाँ पे मूव कमांड में या मूव ऑपरेशन में हूँ. तो मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसा मूव हो रहा है. ये ऐसा अंडर दिस प्लेन भी जा सकता है या ऊपर भी आ सकता है. सो दिस इज़ द सिंपल मूवमेंट ऑफ दैट वर्टेक्स. अभी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग आवर सर्कल इन्फ्लुएंस कमांड हम नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. तो आई एम प्रेसिंग ये सी. नाउ आई हैव एन सर्कल ऑन माई माउस कर्सर. तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ वर्टिसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ बाहर में जाके एस्केप करता हूँ. अभी अगर मैं इसको मूव करूँगा तो इट इज़ मूविंग लाइक दिस. आ रहा है आपके समझ में. अभी हमें क्या करना है, अभी ये प्रोपोर्शनेट कैसा चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ. आप सिंपली प्रोपोर्शनल एडिटिंग को क्लिक करो. उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल एडिटिंग मेथड्स है जिसमें से पहला है स्मूथ वन. अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये ऐसा मूव होता है. दिख रहा है जो पहला मूवमेंट था और ये इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि हमने स्मूथ मूवमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है. You can now easily differentiate how it is different from the simple and smooth proportional editing. Then इसको हम वापस से जाएंगे और सेकंड जो ऑप्शन है स्पीयर फॉर्मेट में इसको मूव करेंगे. तो एक स्पीयर फॉर्मेट आप दिख रहा होगा कि एक स्पीयर जैसा इसके नीचे से हम ऊपर ला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है. सो दिस इज़ द स्पीयर फॉर्मेट प्रोपोर्शनल मूवमेंट. देन हम सिलेक्ट करेंगे रूट वन इज़ वेरी सिंपल. आप इसका भी थोड़ा सा इसको चेक कर सकते हो कि जो ऊपर की और यहाँ से थोड़ा शार्पनेस आता है और बाकी जो है वो एक स्पेरिकल फॉर्मेट में आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, देन हम जाएंगे इनवर्स स्क्वायर में. दिस इज देन सम लाइक नो पैराबोला टाइप ये होगा इनवर्स स्फीयर. कि पैराबोला आपने अगर देखा होगा तो उसी फॉर्मेट में इसका मूवमेंट होता है. देन हम नेक्स्ट वन इज़ द शार्प वन. देखिए दिस इज़ द शार्प वन मूवमेंट प्रोपोर्शनल. इसमें जो एजेस होते हैं और उसके प्रोपोर्शनल में जितने वर्टेक्स होते हैं वो शार्प मूवमेंट में ही मूव होते हैं. देन हम देखेंगे लीनियर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सी लीनियर में आपको जस्ट एक लाइन दिखेगी रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल फॉर्मेट में जो आपके वर्टिसेस के साथ मूव हो रही है. सो दिस इज द लीनियर. देन हम जाएंगे कांस्टेंट. सो दिस इज द कांस्टेंट. आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है एक फॉर्मेट जैसा. इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ऐसा आया है कि हमने जो सिलेक्शन किया है उसमें हम थोड़ा और मिनिमम सिलेक्शन करेंगे ताकि आपको और उसमें आइडिया आए. अब देखो आप
दिख रहा है आपको? दिस इज द कांस्टेंट वी आर डूइंग दिस। अगेन हम इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। अब हम जाएंगे रैंडम में। अभी हम इसको अगर रैंडमली मूव करते हैं तो ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सी, दिस इज द रैंडम। सो दिस इज द प्रोपोर्शनल वर्टेक्स एडिटिंग। जब आप वर्टेक्स को एडिट कर रहे हो या जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उसमें कैसी प्रोपोर्शनलिटी रखना है इन दिस मॉडिफिकेशन, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे और एक ऑप्शन है कनेक्टेड ओनली। आपने अगर वो सिलेक्ट किया है तो जितने कनेक्टेड है उतने ही यहाँ पे मूवमेंट होगा इसका। अब आपको अगर यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। एक ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लाइक दिस वन, escape, and we go to the linear wise। दिख रहा है connected। Now we select the other option, that is the projected। Now the projected में क्या होता है, आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो एरिया है ये प्रोजेक्टेड का, इसमें इसने ज़्यादा कवर किया है, बिकॉज वी ऑल्सो एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन इज लार्ज। सो दिस इज द ऑप्शंस ऑफ प्रोपोर्शनल वर्टेक्स एडिटिंग फ्रॉम दिस मेनू। जब भी आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन फॉर योर इफ़ेक्ट्स। तो दोस्तों ये तो था कुछ एडिट मोड में हमने जितने भी वर्टेसेस, फेसेस और एजेस को कैसे क्रिएट करना है, उनको मॉडिफाई कैसा करना है, ग्रुप कैसा बनाना है, इस चीज़ों के बारे में। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं ये कमांड्स, एक्सट्रूड, देन इंसेट फेसेस, बेवल्स, ये पूरी जो कमांड्स है टू एडिट दिस 3D ऑब्जेक्ट, तो ये देखेंगे। उसके बाद आता है मॉडिफायर्स। आफ्टर गेटिंग नॉलेज ऑफ दिस कमांड, आपको मॉडिफायर्स का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है 3D मॉडलिंग के लिए। तो इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 8, उसमें हम ये पूरा एडिटिंग टूल्स को सीखना चालू करेंगे। एंड वंस दिस डन, हम फिर ऑब्जेक्ट बनाना भी इसमें शुरू करेंगे। सो इस चैप्टर के लिए इतना ही। आप अगर और भी ब्लेंडर सीखना चाहते हो और सीख रहे हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट में वो डाल सकते हो। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।